कमिंग टू द चैप्टर थ्योरम्स ऑन एरिया। थ्योरम्स ऑन एरिया चैप्टर जो है वो कुछ एक्सियम्स और थ्योरम्स के ऊपर बेस है। इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले हमें ये एक्सियम्स और थ्योरम्स का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही हम थ्योरम्स और एक्सियम्स जो हैं वो एज अ रीजन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज भी करेंगे। तो लेट अस डिस्कस दीज एक्सियम्स एंड द थ्योरम्स। सबसे पहली एक्सियम कहती है कॉन्ग्रेंस एरिया एक्सियम। कॉन्ग्रेंस एरिया एक्सियम कहती है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, आपने बहुत सारे कॉन्ग्रेंसी पढ़ी होंगी छोटी क्लासेस में, तो ये जो कॉन्ग्रेंस है वो किसी भी तरीके की अगर कॉन्ग्रेंस है, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स किसी भी तरीके से कॉन्ग्रेंट है तो एरियाज एंक्लोज बाय दीज फिगर्स आर इक्वल। तो इनका एरिया क्या होगा, वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड एक्सियम, इट इज now second axiom of area, it is addition area axiom. It says if a planar region R consists of two non-overlapping planar regions R1 and R2, then area of region R is equal to the area of region R1 plus area of region R2. ये क्या कह रही है एग्जाम? ये कह रही है कि अगर हमारे पास प्लानर फिगर्स हैं, प्लानर फिगर्स में आपकी सारी 2D फिगर्स आती हैं, अगर उनका कोई भी कॉम्बिनेशन आपके पास है तो उनका इंडिविजुअल एरिया जब हम निकाल लेंगे तो टोटल एरिया विल बी द सम ऑफ दोज इंडिविजुअल एरियाज। जैसे इस फिगर में हमारे पास ये एक सर्कल और ये एक क्या है, एक रेक्टेंगल को कॉम्बिनेशन है, तो एरिया ऑफ रीजन आर ये इन दोनों का क्या होगा, टोटल होगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड एक्सियम ऑफ एरिया, इक्वल फिगर्स। इक्वल फिगर्स कहता है आप दो फिगर्स को इक्वल तभी मानेंगे जब उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अगर एरिया इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये मेरे पास ए बी की लेंथ है यहाँ पे 6 और पी क्यू की लेंथ क्या है यहाँ पे 4, यहाँ बी सी की लेंथ है 2 और यहाँ पे आर क्यू की लेंथ क्या है 3। अब मैं अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है मेरे पास 6 और हाइट कितनी है मेरे पास 2, तो यहाँ मेरा एरिया कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कमिंग टू द अदर ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू अगेन हाफ बेस इंटू हाइट। हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर है, तो ये दोनों फिगर्स क्या हो गई, इक्वल। लेकिन ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। देखिए ए बी की लेंथ जो है वो पी क्यू के बराबर नहीं है, बी सी की लेंथ जो है वो आर क्यू के बराबर नहीं है। सो दे मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रेंट बट दे आर इक्वल फिगर्स इफ द एरिया इज सेम। Coming to the theorems on area. Theorems on area, first theorem is a diagonal of the parallelogram divides it into two triangles of equal area. अगर हमें कोई भी पैरेललोग्राम दे रखा है, जैसे यहाँ इस फिगर में हमारे पास कौन है, ए बी सी और डी। अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और उसका हमारे पास क्या है, डायगोनल है, ये डायगोनल जो है इस पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा और इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड थ्योरम क्या है, सेकंड थ्योरम सेज पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस or equal bases and between the same parallel lines are equal in area. It means area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram ABEF. इसका क्या कहना है, ये थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स हैं, फिगर में देखिए ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, ABEF ये एक पैरेललोग्राम है, दोनों सेम बेस पे है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये दोनों सेम बेस है, वो बेस क्या है हमारा ए बी। अगर वो दोनों सेम बेस पे है तो इनका एरिया भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही मैंने लिखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। अब इसी का कन्वर्स भी है। कन्वर्स क्या कहता है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेसिस and having the equal areas lie between the same parallel lines. अब कन्वर्स ने क्या कहा है, कन्वर्स कहता है कि अगर हमको बोला जाए कि दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे हैं और उनका एरिया भी क्या है, इक्वल, तो हम लिख सकते हैं कि वो दोनों जो है वो दोनों पैरेललोग्राम्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। मतलब कौन कौन सी पैरेलल लाइंस, डीसी
और ए बी, या एफ ई और ए बी मतलब सेम पैरेलल लाइंस के ये क्या है, बीच में है. नाउ द third one says area of the triangle is half that of the parallelogram on the same base and between the same parallel lines. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कहता है कि हमें अगर एक पैरेललोग्राम के अंदर एक ट्राइंगल हमको दिया जाता है तो उस ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो उस पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होगा, आधा होगा. अब शर्त क्या है इसमें, शर्त यही है कि वो ट्राइंगल और उस पैरेललोग्राम का बेस क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए. जैसे ये ट्राइंगल है हमारे पास ए ई बी, इसका बेस क्या है ए बी, और ये पैरेललोग्राम हमारे पास क्या है ए बी सी डी. तो ए बी सी डी और ए ई बी दोनों का बेस क्या दिया हुआ है, हमें ए बी दिया हुआ है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. Now coming to the fourth theorem on area, a median of a triangle divides it into two triangles of equal area. ये क्या, यहाँ क्या कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और उसमें मीडियन हमको दे रखा है ए डी, और ये जो ए डी मीडियन है वो इस ट्राइंगल को दो बराबर बराबर एरियाज में डिवाइड करेगा. और ए डी जो है, क्योंकि ये इस पॉइंट पे आ रहा है, ए डी एक मीडियन है, तो वो बीसी साइड को बीच में से काटेगा. जब ये इनको बीच में से काटेगा तो ऑब्वियसली इस एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया ए बी डी का वो बराबर किसके होगा, ए डी सी के. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ थ्योरम ऑन एरिया, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया. क्या कहना चाह रहा है इसमें वो, इसमें ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है ए सी बी ट्राइंगल और ए डी बी ट्राइंगल. ये दोनों ट्राइंगल्स हमको सेम बेस पे दिख रहे हैं. ये कौन सा बेस है हमारा, ए बी. अगर ये इस तरह के दो ट्राइंगल्स सेम बेस ए बी के ऊपर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी के. इसका भी कन्वर्स है. इसका कन्वर्स क्या कहता है, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड हैविंग द इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस. अब कन्वर्स में हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि अगर दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे दे रखे हैं और इनका एरिया भी सेम है तो वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे. इसका मतलब वो सी डी और ए बी दो पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे. नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ थ्योरम, triangles on the same base and having the equal areas have equal corresponding altitudes. अगर ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स वो सेम बेस के ऊपर हैं, जैसे ट्राइंगल ए सी बी और ट्राइंगल ए डी बी, दोनों सेम बेस पे हैं, ए बी के ऊपर है. अगर वो दोनों सेम बेस पे हैं और इनका एरिया भी हमको आपस में क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, तो इनके ये जो एल्टीट्यूड्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. इसका मतलब CM एल्टीट्यूड इज इक्वल टू DN एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड जो होता है वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही होता है, तो CM जो होगा वो किसके बराबर होगा, DN के. नाउ द सेवंथ एक्सियम या थ्योरम, इट सेज if two triangles lie between the same parallels, then the ratio of their areas equal to the ratio of their bases. ये क्या कह रहा है, अगर दो ट्राइंगल्स जो है वो सेम पैरेलल्स के बीच में है, अगर सेम पैरेलल्स है तो ऑब्वियसली उनके एल्टीट्यूड्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी तो वो पैरेलल होंगी. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा. देन द रेशो ऑफ देयर एरियाज, तो इनके आपस के जो एरियाज हैं वो किसके रेशो के बराबर होंगे, इनकी रेशो ऑफ देयर बेसिस, जो उनके बेसिस के रेशो हैं उसके बराबर होंगे. जैसे ए बी अपॉन में अगर हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल क्या है हमारे पास ए बी टी, तो ए बी अपॉन ए बी, और जिससे हमें अगर ए बी को कैंसिल कर ले तो हमको क्या पता चल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी टी, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि अगर वो सेम बेस पे हैं और अगर उनका एल्टीट्यूड वो पैरेलल्स के बीच में है तो उनका एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है, तो सेम वही चीज वो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है. नाउ द एट्थ वन, इफ टू ट्राइंगल्स हैव इक्वल बेसिस, अगर दो ट्राइंगल्स का इक्वल बेस है, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड्स.
वही बात, अगर दो ट्राइंगल सेम इक्वल बेस पे है तो उनका एरियाज का रेशो उनकी एल्टीट्यूड्स के रेशो के बराबर भी हो सकता है। तो अभी हमने दो चीज जानी, उनका एरियाज का रेशो उनके बेसिस के रेशो के बराबर भी हो सकता है, कॉमन बेसिस के बराबर भी, और फिर हमने जाना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है और एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशो एबीडी का रेशो ये आपस में किसके बराबर हो सकता है, इनकी एल्टीट्यूड्स के रेशो के बराबर भी हो सकता है। नाउ द 9th वन, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, वो हम कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट करके या एल्टीट्यूड करके। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो हमारी पैरेलल साइड्स है उनका सम इनटू क्या होता है, हाइट। तो यहाँ पे क्या है, हाफ पैरेलल साइड हमारी कौन सी है, ए बी और सी डी, और हाइट हमारे पास कौन सी है, डी है। सो दैट्स ऑल। आप इतने अगर बेसिक समझ जाएंगे तो आपके लिए ये चैप्टर सॉल्व करना इजी हो जाएगा।